आज हम लोग वृत्त संबंधित और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या प्रमेय को प्रमाणित करना है। प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो यहाँ पे जो दिए गए जो शब्द है उस शब्द के अर्थ को हम लोग जान लें पहले, तब सुविधा हो जाती है। पहला जो है वो है जीवा। तो हम बताए थे मेरा पहला वीडियो में जो वृत्त के इस भाग को हम लोग परिधि कहते हैं। और कोई भी दो बिंदु जो है परिधि के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड जो होती है वो जीवा कहलाती है। तो ये और जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वो जीवा जो होती है वो बृहत्तम जीवा होती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये जो प्रमेय जो है प्रमाणित करने के लिए कहा है वो एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ऐसा जीवा नहीं लेंगे जो व्यास हो। मतलब अगर हम जीवा को अगर ये जीवा अगर लेंगे, ये भी एक जीवा है, व्यास भी एक जीवा है, अगर हम इसको अगर जीवा लेके अगर इस प्रमेय को प्रमाणित करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो हमारा ऐसा जीवा लेना पड़ेगा जो व्यास ना हो। तो वृत्त का कोई भी बिंदु, वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो हमारा केंद्र से ना गुजरे, तो ऐसे हमारे जीवा को लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एक शब्द है जो ये लंब होता है। लंब होता है मतलब ये एक सरल रेखा है। इस रेखा के किसी भी बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। और इसी बिंदु पे अगर एक सरल रेखा इस तरह से खड़ी हो, अगर हम प्रमाणित कर दें जो ये कोण और ये कोण बराबर है, तभी हम कह सकते हैं जो ये रेखा जो है इस क्षैतिज रेखा पे लंब है। मतलब कोई एक सरल रेखा जो है उसके किसी भी बिंदु पर कोई एक सरल रेखा इस तरह से खड़ी हो जो उसके संलग्न कोण जो होते हैं वो बराबर हो जाए। अगर ये कोण बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये जो खड़ी जो रेखा है इस क्षैतिज रेखा पर क्या है? लंब है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा में किसी बिंदु पर कितना डिग्री कोण होता है? सरल कोण 180 डिग्री होता है। अब इसी अगर ये कोण और ये कोण अगर बराबर हो जाए तब कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री और 90 डिग्री का अगर होगा तो हम कह देंगे जो ये इस सरल रेखा पे लंब है। तो यहाँ यही प्रमाणित करना है जो ये जीवा पर जो है ये लंब होता है। केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। अब देखिए ये गणित का जब सवाल है तो इसमें ये सवाल में कुछ दिया रहेगा और हमको कुछ प्रमाणित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किसी जीवा जो व्यास नहीं है मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ तक हमारा दिया हुआ है सवाल, यहाँ तक दिया हुआ है और प्रमाणित करना होगा जो उस जीवा पर लंब होता है। मतलब ये कहा है जो ये जो हमारा जो जीवा है इसका मध्य बिंदु, मान लेते मध्य बिंदु ये डी है। तो इस डी को अगर केंद्र से अगर मिला दिया जाए तो वो इस पर क्या होगा? इस जो जीवा है इस पर क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो दिया हुआ है उसको हम लोग प्रदत्त में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मान लिया या कल्पना किया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मान लिया कि ये ओ केंद्र वाली वृत्त है, ओ केंद्र वाली वृत्त का ये क्या है? ये भी क्या है? जीवा है। वृत्त का ये भी जीवा
ए बी जीवा का और क्या दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। ए बी जीवा का मध्य बिंदु डी है, अर्थात मध्य बिंदु का मतलब हो गया जो ये ए डी बराबर डी बी, ये हमारा दिया हुआ है, ए डी बराबर डी बी ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है मध्य बिंदु, जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये भी इसी में आ जाएगा, ये रचना में नहीं आएगा, ये इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये रेखाखंड जो है उस जीवा पर लंब होता है, तो ये जो है ये जीवा पर जो लंब होता है ये हमको प्रमाणित करना होगा। तो हमको ये जो, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो ये ओडी जो है, ओडी जो है ये ए बी पर लंब है। ठीक है, इसी को भाषा में हम लोग लिख दे रहे हैं, अर्थात ओडी जीवा ए बी पर, यहाँ पे कोमा देंगे नहीं तो ये ओडी जैसे जीवा लग जा रहा है, ओडी जीवा ए बी पर लंब है। तो यहाँ तक हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग को इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम लोग को इसमें हम लोग को रचना करना होगा। तो ये जो रचना करेंगे इसको हम क्या करेंगे, ये एक देखिए ये बिंदु है ना, ये ओ एक बिंदु है और ये ए एक बिंदु है, इसको हम लोग क्या करें मिला दे रहे हैं। इधर भी ओ एक बिंदु है हमारा, और ओ बी भी एक बिंदु है, तो ये हम इसको मिला दिए। तो यहाँ रचना देखिए, हम यहाँ पे रचना जो लिखेंगे वो रचना लिखेंगे ओ कोमा ए, इसलिए कोमा लिख रहे हैं क्योंकि ये बिंदु है, ये हमारा ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है, ओ कोमा ए एवं ओ कोमा बी को मिलाया। अब हम लोग को इसको प्रमाणित करना होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए, एक हो गया ओडीए एवं त्रिभुज ओडीबी में क्या क्या बराबर है हम लोग देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले जो दिया रहेगा ना उसको हम लोग को यहाँ लिखेंगे, सुविधा रहेगा। हमारा दे दिया है जो ए डी जो है डी बी के बराबर है, माने ये ए डी जो है ये डी बी के बराबर है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर डी बी, ये दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ कह दिया है जो क्या है डी जो है कोमा डी कोमा किसका, ए बी जीवा जो है जीवा का मध्य बिंदु, ये कहा है ना, जो हम लोग कल्पना अनुसार कह सकते हैं। अब देखिए ये ओ ए और ओ बी जो है ये भी दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त के ये दोनों अर्धव्यास है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। फिर देखिए अब यहाँ दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज देखिए यहाँ टोटल भुजा कितना है, 1 2 3 4 5, तो हमारे यहाँ दो जब त्रिभुज है तो एक त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 3 6 भुजा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए 5 ही भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक ऐसी भुजा है जो दोनों में क्या, दोनों में है, वो कौन सी भुजा है, ये ओडी जो है, ये देखिए ओडी देखिए, इसको बंद करते थे इस त्रिभुज में भी है और इसको अगर बंद करते हैं तो इस त्रिभुज में भी है। तो इस ओडी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ओडी को हम लोग कहते हैं ओडी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है,
अब देखिए ये हमारा भुजा के आधार पर तीनों भुजा के आधार पर ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर होंगे। जब तीनों भुजा के आधार पर जब ये बराबर होंगे तो अब हम कह सकते हैं जो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग है। वैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, जो हम त्रिभुज लेके चले थे, क्या त्रिभुज लेके चले थे, ओ डी ए। वैसे ये सर्वांग का चिन्ह ऐसा होता है, ये ओ डी बी, ये सब किसके आधार पर हुआ, हमारा ये किसके आधार पर हुआ, ये सर्वांग समता शर्त। कौन सा शर्त है, ए पहला देखिए हमारा ये भी साइड है, दूसरा भी हमारा ये साइड ही है, और तीसरा भी ये हमारा साइड ही है। अच्छा ये जो ओडी उभयनिष्ठ है ना, कोई अगर इस तरह से लिखे जो ओडी बराबर ओडी तब भी होगा के अनुसार। ठीक है, जब ये हमारा सर्वांग हो गया तो सीधे एक काम कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे कह दीजिए जो ये कोण और ये कोण बराबर है, ओ डी ए बराबर ओ डी बी, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये हमारा ये त्रिभुज सर्वांग हो गया है। अब देखिए चूंकि कोण ए डी बी क्या है, ए डी बी बराबर क्या है, एक सरल कोण है। एक सरल कोण है, एक सरल कोण का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम लोग देखिए इसको हम ये कोण ओ डी ए प्लस कोण ओ डी बी को हम ए डी बी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण, ये पूरा कोण हो गया, लिख सकते हैं ना, तो वही लिखे। अब एक काम करते हैं, और ये ए डी बी क्या है, ए डी बी है क्या है आपका दो समकोण लिख देते हैं, दो समकोण। अब एक काम करते हैं, ये ओ डी ए प्लस इसके जगह पे ओ डी ए ही हम लिखते हैं, ये दो समकोण लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग तो ये दोनों बराबर है ना, ओ डी ए बराबर ओ डी बी। अब देखिए ये 2ODA बराबर दो समकोण, ये दोनों कट गया तो इसका मतलब ODA बराबर एक समकोण। अतः कोण ODA बराबर ODB इक्वल एक समकोण। जैसे हमारा ये कोण और ये कोण समकोण हो गया तो इसका मतलब ही हो गया हमारा, इसका मतलब ही हो गया जो OD जो है वो हमारा लंब है किस पे, AB। मतलब प्रमाणित, मतलब इस प्रमेय में अगर हम प्रमाणित कर दिए जो ये कोण और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग किए, ये प्रमेय प्रमाणित हम लोग कर दिए।